नमस्ते बालाजी विचारों में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है। फिलहाल अगर आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा। साथ में देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रहा है। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि। आप 10 से लेकर 16 मई तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे जिनके साथ आपका फिलहाल नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। जेमिनाई, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। जेमिनाई की पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है? जेमिनाई की पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है? 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है आपके जो पर्सन है वो इन दिनों कुछ चीजों को लेके परेशान है। शायद इन्होंने पैसों को लेके बहुत ज्यादा कंजूसी किया था रिश्ते में, तब आपने उनके साथ रिश्ता तोड़ा या फिर नो कांटेक्ट जोन में चले गए या फिर गुस्सा करके घर छोड़ के चले गए। तो ये इंसान अब रिग्रेट फील कर रहा है, अरे मैंने क्या कर दिया, अपने लोगों के लिए ही मैंने ऐसा किया। तो अब तो ये इंसान पैसे जमा करना, सेविंग्स करना वो तो नहीं छोड़ सकते, वो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ रिग्रेट भी कर रहा है और ये दुविधा में है क्या करे। पैसे दे तो रिश्ता सही रह सकता है और अगर पैसा ना खर्च करे तो प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर पैसे ना होने की वजह से आप चले गए। ना देना और ना होना कुछ अलग चीजें होते हैं। ये है नहीं दे रहा है और हो सकता है इनके पास था ही नहीं। तो ये इंसान अब जगलिंग की एनर्जी में है। ये रिश्ता और पैसा दोनों चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं। दुखी हैं कि इन्होंने पहले सही डिसीजन नहीं लिया, अब उनको चीजें सही करनी होगी। ये सोच के ये अभी चल रहे हैं और इंतजार कर रहा है कि कब जाके वक्त सही होगा और ये इंसान सही निर्णय ले पाएगा। देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं। जेमिनाई यानी मिथुन राशि, हम ये देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। जेमिनाई, देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं? अगर मैं कहूँ 10 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट के कार्ड आए हैं। ये चाहते हैं कि आप जो उनको आपने धोखा दिया पैसा ना होने की वजह से, आप रिश्ते छोड़ के चले गए, आप फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से रिश्ते से मूव ऑन कर गए। सब कुछ तो अच्छा था, सिर्फ पैसे के लिए आपने रिश्ता छोड़ दिया क्योंकि उनको लगता है ये रिश्ता सोल कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो। तो सिर्फ पैसे के लिए आपने उनको धोखा दे दिया, पैसे के लिए किसी और के साथ रिश्ता निभाया, आपने रिश्ते छोड़ के चले गए। अब आपको इस रिश्ते में वापस आना चाहिए क्योंकि जैसा कि शुरुआत में हमने देखा कि कुछ पैसा इन्होंने भी जमा कर लिया है। अभी ये पैसे और रिश्ते दोनों को बैलेंस करना चाहते हैं। ये मेहनत कर रहा है तो आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए। ये चाहते हैं कि आप उनके साथ जुड़े। ये दिन रात यूनिवर्स से प्रेयर कर रहा है। ये अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि आप उनको जो धोखा देके चले गए थे, जो
या फिर फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से चले गए थे, तो अभी आप वापसी करें, या फिर इन्होंने आपको धोखा दिया था किसी और के लिए, पैसे के लिए, तो भी ये अभी आपको अपने लाइफ में पाना चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। देख लेते हैं आपके जो पर्सन है अगर वो एक्शन ले तो उनका एक्शन क्या रहेगा। आप किसी एक्यूरियस के साथ डील कर सकते हो, एक्यूरियस हाईलाइटेड है, लेकिन इसके अलावा कोई भी राशि हो सकता है। मेजर अरकाना है। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। 7 ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल एंड 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। भाई इनके मन में ये चीज है कि ये आपसे रिश्ता रखना चाहते हैं, इनके मन में आपके लिए प्यार भी है, इनके मन में आपके प्रति आकर्षण भी है। एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं, लेकिन एक बात मैं कहूंगी, इनके पास अब क्लैरिटी आ चुका है कि इन्होंने पहले क्या किया था, इनको क्या करना चाहिए था, क्या इन्होंने नहीं किया है, उस बात की क्लैरिटी अब इनको मिल चुका है। इसीलिए ये इस रिश्ते में मेहनत भी करेंगे, अपनी एडिक्शन अट्रैक्शन को भी छोड़ेंगे, जिसकी वजह से इस रिश्ते में प्रॉब्लम आया था। चाहे वो पैसा हो, चाहे जुआ हो, शराब हो, सेक्स हो, किसी और के साथ रिश्ते में इन्वॉल्व होना हो, जो भी ये किया था, ये इंसान उन चीज को छोड़ेंगे। अब उनके दिमाग में क्लैरिटी है, अब इनके सोच में क्लैरिटी है कि भाई गलती किसका है। क्योंकि पहले ही मैंने आपसे कहा कि ये रिग्रेट फील कर रहा है, अरे मैंने गलत कर दिया, ना पैसा दिया, ना रिश्ता सही तरीके से निभाया। ये शुरुआती जो करंट एनर्जी था, अगर आप वीडियो को पॉज करके देखोगे तो मैंने आपको बताया। तो ये इंसान अब ये चाहते हैं कि उन चीजों से ये बाहर आए, ये मेहनत करे, उस दर्द को ये कम करे। आकर्षण, एडिक्शन जो भी है वो रहेगा, लेकिन ये अब आपके लिए होंगे। जो भी गलत चीजें ये अपना रहे थे, गलत संगत में थे, उसको अब ये छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि अब इनके पास क्लैरिटी है, अब इनको कोई भ्रमित नहीं कर सकता, ना ये खुद उन चीजों को करेंगे जिसकी वजह से उनको ये दिन देखना पड़ा, रिश्ते खराब हो गए हैं। आप किसी कैप्रिकॉन, किसी एक्यूरियस के साथ भी डील कर सकते हो। वैसे तो कोई भी राशि हो सकते हैं, मेजर अरकाना है। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको एक सही निर्णय लेने की जरूरत है। आप अपनी इमोशन को जिस तरीके से कंट्रोल कर रहे हो, उस तरीके से कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा मदद, थोड़ा सा कोशिश आप भी कर सकते हो, सही निर्णय आप भी ले सकते हो। ऐसा नहीं कि हमेशा हम दूसरों पर ही डिपेंड करें, कुछ कोशिश हम भी कर सकते हैं। तो आप अपने तरफ से अपनी इमोशन को कंट्रोल ना करते हुए कुछ कोशिश आप अपने तरफ से भी कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।